स्वागत है आपका ट्यूलिप टॉक्स पर। और आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के नए के ड्रामा द ट्रंक की। इसमें लीड रोल्स में है कांग ह्यू और सियो ह्यो जिन। इन दोनों की दमदार जोड़ी के लिए हम पता नहीं कब से इस ड्रामा का वेट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। तो कांग ह्यू वही हैं जिन्हें आपने गॉब्लिन में देखा था और बहुत पसंद किया था। इसके डायरेक्टर भी वही हैं जिन्होंने स्कारलेट हार्ट रियो जैसा एक धमाकेदार के ड्रामा हमें दिया है। इसके राइटर वो हैं जिन्होंने हॉरेंग हमें लिख कर दिया। तो जब इतने सारे मल्टी टैलेंटेड लोग एक जगह आ जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि हमें इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, इसे देखने के बाद ही पता चला। स्टोरी के सेंटर में है इंजी, जिसे सियो ह्यो जिन ने पोर्ट्रे किया है। वो एक मैच मेकिंग एजेंसी की एग्जीक्यूटिव हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस को अरेंज करते हैं। दूसरी तरफ है हांग जंग वू, जो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कांग ह्यू ने कैरेक्टर को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ निभाया है। आप उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करने वाले हैं और हर जगह जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने अपने इमोशंस को डिपिक्ट किया है वो सारे सीन्स आपके फेवरेट होने वाले हैं। तो कहानी इंटरेस्टिंग तब होती है जब जंग वू एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर देते हैं। जैसे उनकी लाइफ में इंजी आती है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली वाइफ, उनकी लाइफ बहुत तरह के मोड़ लेना शुरू करती है। हमें जो ये टाइमलाइन है दो तरह से चलती हुई दिखाई देती है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में। तो प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि एक मर्डर हो चुका है। तो प्रेजेंट में जो स्टोरी लाइन है उसमें हमें पता चलता है कि एक मर्डर हो चुका है जिसे कुछ पुलिस इंस्पेक्टर मिलकर इंस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें पता चलता है उस मर्डर के अंदर एक ट्रंक भी है और एक बॉडी है जो अभी तक पता नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पास्ट की स्टोरी को भी डायरेक्टर उसके साथ क्लब करते चले जाते हैं, आपके सारे रहस्यों पर से पर्दा एक के साथ एक के बाद खुलना शुरू होता है और आपको पता चलता है कि वो ट्रंक क्या था, उसकी रेलेवेंस क्या है, वो बॉडी किसकी है और सबकी लाइफ का जो पास्ट का जो डीप सीक्रेट्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे उन मर्डर के साथ सबकी ही लाइफ जुड़ी हुई है। तो ये इस वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक बन जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा के स्ट्रेंथ्स की। तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो इस ड्रामा का यही है कि ये एक नॉन लीनियर स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। मतलब एक सीन के बाद जो दूसरा सीन आएगा वो पास्ट का आ जाता है, फिर प्रेजेंट का आ जाता है, फिर पास्ट का आ जाता है, फिर प्रेजेंट का आ जाता है, कि इसके अंदर कोई एक लीनियर सीक्वेंस नहीं है। पर डायरेक्टर ने उसको इतने अच्छे से जोड़ा हुआ है कि आप इसको बखूबी पसंद करने वाले हैं और एक टाइप का एक थ्रिलर बन जाता है जिसके अंदर आपको मज़ा आने लगता है कि ओके अब ये हुआ, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो इस तरह की स्टोरी लाइन मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी एंजॉय करेंगे। दूसरा दमदार पॉइंट ये है कि सारे कास्ट की एक्टिंग दमदार है। हर किसी ने इतने अच्छे से सारे इमोशंस को एक्सप्रेस किया है कि आप उन सारे इमोशंस को खुद फील करते हैं। तो ये तो इसका सबसे धमाकेदार प्लस पॉइंट है इस ड्रामा का कि अगर आप किसी की एक्टिंग को पसंद करते हैं, अगर आपको एक्टिंग देखना पसंद है तो आपको इस ड्रामा को ज़रूर देखना चाहिए। इस ड्रामा का थ्रिल आप एंड तक एंजॉय करने वाले हैं। पूरे ड्रामा भर डायरेक्टर एक थ्रिल बना कर रखता है। सारे कैरेक्टर्स को एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड दिया हुआ है जो धीमे धीमे करके परत दर परत खुलता है आपके सामने, तो आप उसे एंजॉय करते हैं। तो उसका ये जो थ्रिल जो हमें पूरे टाइम इसमें मिलता रहता है, चिल्स हमें पूरे टाइम मिलते रहते हैं, उस कारण से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा बांधने वाला है। अनदर प्लस पॉइंट जो इस ड्रामा का है वो ये कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो इसके अंदर सारे इमोशंस को डायरेक्टर टच कर आया हुआ है और आप हर इमोशन को फील करेंगे क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है और डायरेक्शन इतना अच्छा है कि आप हर इमोशन को इसमें फील करने वाले हैं, उसको एंजॉय करने वाले हैं। जब आप इस के ड्रामा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक आर्ट मूवी देख रहे हैं। हर सीन इतने ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है, बैकग्राउंड्स इतने ब्यूटीफुली कैरेक्टर्स के साथ मर्ज करे हुए हैं कि आप एक एक सीन को बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। आपको समझ में आएगा कि हर एक कैरेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी है, उसी के साथ डायरेक्टर ने उसके साथ उसका बैकग्राउंड मर्ज करा हुआ है सारे। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रामा के वीक पॉइंट्स की। तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो इस ड्रामा में ये है कि ये बहुत ही स्लो पेस्ड है।
कि बहुत धीमे 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 करके स्टोरी चलती है। तो कई सारे सीन को ऐसा लगता है कि बहुत खींचा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे। मतलब आप कहीं कहीं पर आपको बोरियत महसूस होने लगती है, आप उसके साथ छूटने लगते हो, आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट पेस्ड होता, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीन्स आ रहे होते तो आपको ज़्यादा मज़ा आता, ऐसा मैंने फ़ील किया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो ये कि ड्रामा बहुत ज़्यादा ग्लूमी सा है। ऐसा लगता है कि सब लोग ही उदास हैं, सबकी लाइफ से सारे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो चुकी है, पॉजिटिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप ड्रामा को देखोगे तो उसमें पॉजिटिव जो एरियाज़ हैं या पॉजिटिव जो सीन्स हैं जिसको देखकर आपको फ़ील गुड होता है या जो आपको देखकर अच्छा लगता है अंदर से, वो सारे सीन्स मेरे ख्याल से सिर्फ 10% है। 90% ऑफ द ड्रामा इज़ जस्ट सैड सैड सैड, हर कोई परेशान, हर कोई सैड, हर कोई परेशान, हर कोई सैड। पर आप थोड़े अच्छे अच्छे इमोशंस को, थोड़े फील गुड वाले इमोशंस को कुछ 30% तक बढ़ा सकते थे, कुछ उसमें ऐड कर सकते थे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ह्यूमर एलिमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। और चलो ठीक है, कई बार कुछ ड्रामाज़ में ह्यूमर एलिमेंट की ज़रूरत नहीं भी होती है और आपको ऐड नहीं भी करना चाहिए, पर फिर भी कुछ अच्छे इमोशंस को, कुछ पॉजिटिव इमोशंस को, कुछ पॉजिटिव सीन्स को और बढ़ाया जा सकता था कि ताकि आपको शुरू से लेकर अंत तक ऐसे बस उदास उदास वाली फीलिंग नहीं आए, आप थोड़ा खुश होने की कोशिश कर सकें कैरेक्टर्स के साथ। इस ड्रामा का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जो मर्डर वाली जो सब प्लॉट चल रहा है, साथ में जो स्टोरी लाइन चल रही है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की स्टोरी लाइन के साथ एक मर्डर की स्टोरी लाइन को जो क्लब कर रखा है, वो स्टोरी लाइन बिल्कुल ही बेसिर पैकी लगती है। मतलब कहाँ तो आप इतना मॉडर्न ज़माना दिखा रहे हो, इतने एक ऐसी फर्म दिखा रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कराती है, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, उनकी टीम है, पूरी टीम काम कर रही है, जो एक एक चीज़ को लिखते हैं, मैनुअल बना रखा है उन्होंने, सब लीगल काम कर रहे हैं, उनके स्पाइस लगे हुए हैं, वो एक हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काम कैसे कर पा रहे हैं। पर एक ज़रा सा एक आदमी आता है, पतला दुबला सा, उसको बता रखा है कोई पागल है, किसी मेंटल हॉस्पिटल से आया है, स्टॉकर है, परवर्ट है, क्रीप है, और वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे हिलाकर रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में कुछ कर ही नहीं पा रही है, वो सबको परेशान करता घूम रहा है। इतने बड़ा एक बिजनेसमैन है, उसके पास हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके पास ऐसी बड़ी बड़ी फरारीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, पर वो एक अच्छा एक सिक्योरिटी कंपनी हायर करके अपने आप को उस मर्डरर से बचा नहीं सकता। वो एक ही आदमी है, वो सबको परेशान करके रखा हुआ है, सारे रिच पीपल को उसने परेशान कर रखा है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को परेशान कर रहा है। पुलिस को पता नहीं किस वजह से बता नहीं पा रहे हैं, हमें रीज़न दे रहे हैं पर रीज़न भी लॉजिकल लग रहे हैं। यार यू आर दैट पावरफुल, ऑल ऑफ यू आर दैट पावरफुल, पर फिर भी वो एक फालतू से आदमी के कारण पूरे टाइम परेशान रहते हैं। तो बड़ा ही लॉजिकल सा लगता है मुझे तो वो। तो कंक्लूज़न में बता दूं कि ये ड्रामा ऐसा ड्रामा है जो ना तो पूरी तरह से थ्रिलर बन पाया और ना पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ड्रामा ही बन पाया। मतलब अगर आप कांग यू और सियो ह्यो-जिन के फ़ैन हैं तो आप ये ड्रामा ज़रूर देख सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है, सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से सारे सीन्स को कोरियोग्राफ किया है, बहुत सुंदर है। पर अगर आप एक ऑथेंटिक क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं या एक ऑथेंटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये दोनों में से ही एक भी नहीं बन पाया और ये एक मीडियोकर ड्रामा बनकर रह गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो ज़्यादा उम्मीदें रखकर इसे मत देखिएगा। पर हाँ, ओवरऑल ये एक अच्छा ड्रामा है। एक बार तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वो भी लिखिए, कुछ अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ वो भी लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं पूरी द ट्रंक की स्टोरी हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में लिख कर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।